गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ हमने देखा था एट्रीब्यूट्स देख रहे थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय द डायमंड शेप्ड बॉक्स। रिलेशनशिप क्या होता है? एंटिटी के बारे में जो डिस्क्राइब करता है, और वो डायमंड बॉक्स में होती है। नेम ऑफ द रिलेशनशिप इज रिटन इनसाइड द डायमंड बॉक्स। ऑल द एंटिटीज रेक्टेंगल participated in a relationship are connected। अब रिलेशनशिप कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप, बाइनरी, रिकर्सिव और टर्नरी। बाइनरी क्या करती है? और रिलेशनशिप वेयर 2 एंटिटीज आर पार्टिसिपेटेड इज कॉल्ड बाइनरी। जहाँ 2 रिलेशनशिप पार्टिसिपेट करती है वो बाइनरी होती है। कार्डनी बाय द नंबर 1 एंटिटी फ्रॉम अ रिलेशन दैट कैन बी एसोसिएट विद द रिलेशन। दिस इज द फर्दर डिराइव इनटू 3 टाइप्स। 1 to 1 होती है, जो 1 to many होती है, many to 1 होती है। 1 to 1 देख रहे हैं हम। when only one instance of the entity is associated with the relationship it is marked 1 to 1। एक एंटिटी जब एक से एसोसिएट करती है तो वो 1 to 1 होती है। only by instant। now 1 to many, when more than one instant of entity is associated with the relationship, एक से ज़्यादा जो होती है मार्क वो 1 to n होता है। द फॉलोइंग रिफ्लेक्टेड 1 to 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी। मैनी टू 1 क्या होती है? व्हेन मोर देन 1 इंस्टेंस ऑफ एंटिटी एसोसिएट विद द रिलेशनशिप 1, मतलब बहुत सारों से एक। और मैनी टू में बहुत सारे। मैनी टू मैनी क्या होती है? बहुत सारों से बहुत सारे। ठीक है, आगे इतना समझ में। 1 to 1 यानी एक से एक, 1 to many एक से कई, मैनी टू 1 यानी कई से एक और कई से कई, मैनी टू मैनी। ठीक है, नाउ यूनरी रिकर्सिव रिलेशनशिप देखते हैं। यूनरी रिलेशनशिप आल्सो कॉल्ड द रिकर्सिव इज वन विच रिलेशनशिप इज अ सेपरेट कॉलम व्हेन कैन क्रिएटेड द प्राइमरी की। ये क्रिएटेड प्राइमरी की से होते हैं, सेपरेट कॉलम्स बने होते हैं। अब टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप दैट इन्वॉल्व मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन 3 टेबल। The ER has a power to expressing the database entity and conceptual the hierarchical manner. It is generalized entity and we are deep the hierarchy। hierarchy यानी ट्री के फॉर्म में जो होती है टर्नरी रिलेशनशिप। इसमें हम इतना ही लिख सकते हैं। आगे इतना समझ रहे हैं। यूनियन बहुत ईजी है बेटा ये। अब हम जनरलाइजेशन देख लेते हैं। एज अ मेंशन अबाउट द प्रोसेस ऑफ जनरलाइज एंटिटी where the generalized entities contain the properties of the generalized entities called generalization। In the generalization, a number of entity are brought together into one generalized entity, similarly characteristic। For example, rose, lotus, lily, daisy can all generalize as a flower। अगर हम किसी एक को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने फ्लावर लिए, तो फ्लावर की बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसे रोज, डेजी, लोटस। तो ये क्या हो गया? जनरलाइजेशन। मतलब किसी एक भाग को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। ठीक है, अब स्पेशलाइजेशन क्या होता है? अपोजिट ऑफ जनरलाइजेशन इन अ ग्रुप एंटिटीज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज अ नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। दीज प्रॉपर्टीज आर कॉमन इन ऑल पर्सन ह्यूमन बींग्स बट इन द कंपनी। अब पर्सन क्या होता है? जो स्पेशलाइज जनरलाइजेशन से डिफरेंट होता है। एक जनरलाइजेशन में क्या होता है? एक फॉर्म के कई टाइप्स होते हैं। और स्पेशलाइजेशन में क्या होता है? एक ही पर्सन के एक तरीके के ही कई टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, तो हर पर्सन स्टूडेंट हो सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसकी एज हो सकती है, हर पर्सन की हो सकती है। अब अगर हम फ्लावर में देखें तो हर फ्लावर तो अलग अलग होंगे। आगे समझ में जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का मतलब। अब हम देख लेते हैं इनहेरिटेंस। वी ऑल आर द फर्दर ER मॉडल टू क्रिएट द क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Inheritance is an important feature of generalization or specialization. It allowed to lower level entities to inherit the lower level entities higher level attribute को inherit करती है, मतलब आपस में कनेक्ट करती है, एक दूसरे से लेती है। वो क्या होता है? इनहेरिटेंस। जैसे पर्सन है, पर्सन की नेम, एज, जेंडर हो सकता है। फिर पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, और स्टूडेंट का रोल नंबर भी हो सकता है, एम्प्लॉय नेम भी हो सकता है। मतलब एक ही पर्सन कितने सारे टाइप्स में हो सकता है, सबकी प्रॉपर्टीज जिसने इनहेरिट कर सकती है। नेम और एज इसके अंदर आ गया है हमारा स्पेशलाइजेशन।
स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, उसका रोल नंबर भी हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी भी हो सकता है। ये क्या हो गया? जनरलाइजेशन। आ गया समझ में? मतलब दोनों चीज़ों की प्रॉपर्टीज जो इनहेरिट करता है, जनरलाइजेशन भी और स्पेशलाइजेशन भी, वो होता है इनहेरिटेंस। ईआर मॉडल और रिलेशन मॉडल क्या होता है? ईआर मॉडल व्हेन अ conceptual into diagram given the good overview of the entities और relationship। ER मॉडल में एंटिटी और रिलेशनशिप होती है विच इज़ ईजी अंडरस्टैंड होता है। ER मॉडल मैप किया जाता है रिलेशनशिप में। देयर आर सेवरल प्रोसेस ऑफ एल्गोरिथम अवेलेबल इन ER मॉडल schema same as to automate and same of the manual। we can focus on the mapping। अब हम मैपिंग देख लेते हैं एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स की, रिलेशनशिप की। मैपिंग ऑफ एंटिटी देखते हैं। मैपिंग ऑफ एंटिटी कैसी होती है? एन एंटिटी रियल वर्ड, जैसे स्टूडेंट है, नेम हो सकती है, एज हो सकती है, क्लास हो सकती है, ठीक है। मैपिंग ऑफ रिलेशनशिप यहाँ भी देख लेते हैं। इनरोल्ड से क्या क्या हो सकता है? एक इनरोल्ड किसका हो सकता है? स्टूडेंट का हो सकता है। फिर उसका कोर्स भी होता है और उसके इतने सारे फॉर्म्स होते हैं। मैपिंग प्रोसेस ये सब आपको ही पढ़ना है, बहुत ईजी है। मैपिंग वीक एंटिटी सेट कैसा होता है? वीक एंटिटी सेट विच डज नॉट हैव एनी प्राइमरी की, इसमें कोई प्राइमरी की नहीं होती है, ठीक है। ये सीधे सीधे बनती है। डिपार्टमेंट एक ही रहेगा, स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम ही रहेगा। मैपिंग, ये सब में जो मैपिंग की प्रोसेस है ये भी आपको करनी है। मैं आपको सिर्फ ओनली डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। ये बहुत ईजी है, इसमें सिर्फ आपको डेफिनेशंस ही लिखनी है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।